नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय भारत। दोस्तों, जो पहलगाँव घटना हुई, उससे सारा देश परेशान हुआ, दुखी हुआ, बहुत जला देश अंदर से। उसके बाद में भारत की जो फोर्सेस हैं और केंद्र सरकार ने मिलकर यह फैसला लिया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जाए और हालात बिल्कुल जंग जैसे बन चुके थे लगभग। एक ट्रंप ने एक ट्वीट किया, अमेरिका के राष्ट्रपति, और उन्होंने कहा कि भारत में सीज फायर हो चुका है, यानी अब दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी नहीं करेंगे। किन्हीं शर्तों पे उन्होंने आपस में सहमति कर ली है। पूरे देश में, भारत में रोष रहा, लोग परेशान हुए कि इस बार तो हमें फतेह कर ही लेनी थी, ये डिसीजन वापस क्यों ले लिया गया। लेकिन इसके बावजूद जब सब कुछ शांत हो जाता है, लोग अपनी नाराजगी अभी भी निकाल रहे हैं, लेकिन जो सेना ने पराक्रम दिखाया अपना, वो काबिले तारीफ था। हाँ, बॉर्डर जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमारे जो रहने वाले लोग हैं और हमारी आर्मी जो उस वक्त खड़ी थी मोर्चे पे, उनको बड़ा सामना करना पड़ा। उन वहाँ पे हमें बहुत नुकसान हुआ। मैं उन सभी आर्मी वालों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, और जो हमारी सेनाएं हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनकी चौकसी और उनकी हिम्मत की वजह से हम लोग देश के अंदर बैठ के ऐसी बातें कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये निकल के आती है कि युद्ध जो हुआ वो हुआ। अभी जो भारत की एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, वो इस वक्त भारत में बहुत डीपली काम कर रही हैं, और इसी के तहत कुछ हरियाणा में एक दो लोग पकड़े भी गए हैं। एक महाराष्ट्र से न्यूज आई थी कि एयरपोर्ट से दो आतंकवादी पकड़े गए हैं, जो इनामी आतंकवादी थे। एक सरदार जी के रूप में पाकिस्तान का जासूस हरियाणा से पकड़ा गया है। और बहुत दुख की बात है कि जिस शहर में मैं रहता हूं, हिसार से एक लेडी आतंकवादी पकड़ी गई है, जिसको कल हिसार की पुलिस ने गिरफ्त में लेके, और कल शाम को ही जो हिसार कोर्ट से 5 दिन की रिमांड की अप्रूवल उनको मिल चुकी है। मैं लेडी आतंकवादी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस लेडी के ऊपर आरोप है कि वो हमारी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक कर रही थी। ऐसी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी और पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी वो लेडी, जो हम सबकी और राष्ट्र के हित के लिए बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। हम सबके लिए वो नुकसानदायक थी। सीधी सी बात है, अगर पकड़ी गई हैं तो कुछ किया होगा, सुरक्षा एजेंसियों ने अपना होमवर्क किया होगा, और अब जो मामला भी डलेगा उनके ऊपर, केस भी डलेगा, वो सीधा सीधा देशद्रोह का ही डलेगा। लेकिन हैरत और परेशान करने वाली बात यह है कि हम लोग शक किन पे करते हैं? हम लोग शक कर रहे हैं कि जो सीमावर्ती लोग हैं उनके ऊपर, कि वहां पे हो सकता है कि जासूस हों। लेकिन देश के इतने अंदर बैठे शहरों में भी अगर पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं, तो ये मुद्दा लड़ाई से पहले अपनी जो देश के आंतरिक जो हिस्से हैं वहां पे जो आतंकवादी बैठे हैं और भारतीयता का, नागरिकता का चोला ओढ़े बैठे हैं, हमें उनको पहले पर्दाफाश करना होगा। सरकारों से निवेदन है, अभी भी जो भी पक्ष और विपक्ष की जो भी राजनीति है, जिनका भी इस मुद्दे पे दम चलता है, उन सबसे गुजारिश है कि एक होकर पहले आंतरिक मुद्दों पे लड़े। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, और सरकार से अपील है कि अभी जो रिसेंटली अकाउंट्स बंद होंगे, क्योंकि धरपकड़ तो शुरू हो चुकी है और अच्छी बात है, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी सभी पिछली गतिविधियों को,
और अगर ये लोग सच में दोषी पाए जाते हैं, जैसे हिसार से जो लेडी है जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा बताया जा रहा है, और यह भी बताया जा रहा है कि वो 3 बार पाकिस्तान हो भी आई हैं। इसका मतलब हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, डेटा है, लोकेशंस हैं, एक्टिविटीज़ है सरकार की, पुलिस की, आर्मी की, वो शेयर भी की होंगी। आप देखिए कि एक फीमेल आतंकवादी भी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल है। जांच तो सभी की होनी चाहिए, लेकिन इसी बीच यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो आमजन हैं, जो हमारे जैसे, आप जैसे जो नागरिक हैं, हमारी भी ये ड्यूटी बनती है, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अगर थोड़ा सा भी जागरूक हो जाए ना, ऐसे लोगों को हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी एक्टिविटी लगती है तो प्लीज अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में या किसी भी तरीके से गंभीर विषय है, क्योंकि हम लड़ रहे हैं पड़ोसियों से और घर में ही हमारे जो है इस तरीके की एक्टिविटी करने वाले देशद्रोही लोग बैठे हुए हैं। अगर यह मामला सामने आता है और ये सच में साबित हो जाता है कि ये जो मल्होत्रा हैं, इनका नाम है ज्योति मल्होत्रा, अगर इनके जो आरोप लगे हैं इनके ऊपर वो सच में सही साबित होते हैं, भरे चौक पे इनको इतनी दर्दनाक सजा दे देनी चाहिए सरकारों के द्वारा कि अगला जो भी इस तरीके का कांड करने वाले लोग हैं, उनकी आत्माएं इनकी सजा देख के ही उनके शरीर छोड़ जाएं। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा साबित होता है तो वैसे तो जो सरकार की एजेंसीज हैं, अगर उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो छोटी बात तो होगी नहीं, कुछ तो सबूत उनके पास होंगे। और ये बिल्कुल अगर प्रमाणित हो जाता है तो निवेदन है मेरी सरकारों से हाथ जोड़ के कि इनको एक्सपोज किया जाए, भरे बाजार में इनको कठिन से कठिन दर्दनाक सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे लोग ना जाने कितनी मौतों का कारण बनते हैं, कितने परिवार, कितने लोग उजड़ जाते हैं इन लोगों की वजह से। ये तो एक हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन कितनी बड़ी शेयर की होगी इन्होंने। और बड़े दुख की बात है कि इतने अंदर बैठे हुए हिसार से ये खबर निकल के आई है। कहीं से भी निकल के आएगी, देश के किसी भी कोने से निकल के आएगी तो आश्चर्य होता है, दुख भी होता है। लेकिन जब अपने ही शहर में जहाँ पे आप रह रहे हैं रेगुलर, हो सकता है कि वो लेडी आतंकवादी कभी हमारे पास से भी निकली हो, हमारा भी कभी कम्युनिकेशन हुआ हो, ये बड़ा अचंभे वाली बात है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को देता हूँ यहीं पे विराम। आपका क्या रिमार्क्स है, आपका क्या कहना है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, आप अपने रिमार्क्स जो हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। चीखने चिल्लाने से न्यूज़ नहीं बनती, आराम से बात करके भी न्यूज़ बनाई जा सकती है। कुछ एक चैनल्स हैं हिसार के, मैं नाम नहीं लूँगा भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाइयों और बहनों, प्लीज़ न्यूज़ बनानी है, ऐसी न्यूज़ बनाओ, इस तरीके से न्यूज़ बनाओ कि आपको देखने का मन करे। आपको देख के ना, जैसे ही आपका चैनल स्क्रॉल करते ही आपकी आवाज़ें आती हैं, फटने लग जाता है और जस्ट स्क्रॉल करना पड़ता है मजबूरी में। हाँ, आप मेहनत कर रहे हो, आपने फेम नेम कमा लिया है, इज्जत कमा ली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक वे में बनाइएगा, रिपोर्टिंग कीजिएगा। आपका सभ्य तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करें, आपके वीडियोस और अच्छे चलेंगे। मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे अंत। जय भारत, जय हिंद।